कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली का चुनाव इस बार बहुत जबरदस्त चर्चा में है और एक बार फिर वर्तमान पदेन सचिव राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने ये चुनाव एक बार फिर जीत लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जिसके अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसमें जो सचिव होता है क्लब का, वो मेन पावर होता है। पूरे जो कार्यप्रणाली होती है, पूरे जो सिस्टम होता है, वो ये ऑपरेट करते हैं। पिछले 25 साल से राजीव प्रताप रूडी लगातार इसके सचिव हैं और उसका संचालन करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि इस बार उनके खिलाफ प्रत्याशी संजीव बलियान को उतारा गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है। अभी तक जितने भी चुनाव हुए लगभग निर्विरोध ही जीतते आ रहे हैं। लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजीव बलियान को इस महत्वपूर्ण चुनावी मैदान में उतार दिया था। ये बात ऐसी चर्चा में आ रही है, संजीव बलियान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रत्याशी थे, इसलिए इस चुनाव का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। बहरहाल आपको बता दें कि कुल 1295 मतदाता थे इस चुनाव में। 12 अगस्त को चुनाव हुआ था और इसमें वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद, मतलब चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों के वर्तमान और पूर्व सांसद इसके मतदाता होते हैं, जिनकी संख्या इस समय 1295 है। देखा जाए तो 690 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। 12 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने भी खुद मतदान किया इसमें। और दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य सोनिया गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वयं मतदान में हिस्सा लिया। इसलिए जब इतने बड़े बड़े नेता इस मतदान में शामिल हो तो जाहिर सी बात है चुनाव का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। चूंकि मामला अमित शाह के उम्मीदवार का था, इसलिए कांग्रेस ने सीधे सीधे राजीव प्रताप रूडी को समर्थन कर दिया, जिसकी बदौलत राजीव प्रताप रूडी अमित शाह के प्रत्याशी के खिलाफ ये चुनाव जीत गए हैं और एक बार फिर से उनकी बादशाहत इसमें मैदान है। लेकिन इनकी जो बादशाहत है एक बार फिर उसमें बरकरार रही। महत्वपूर्ण बात यह है कांग्रेस ने इसमें अमित शाह के प्रत्याशी को हराकर एक तरह से उनको एक झटका दिया है। एक इतिहास रहा है, यहाँ बड़े बड़े राजनीतिक फैसले भी हुए हैं और अनौपचारिक चर्चाएं बहुत हुई हैं। पार्टी को हम बाहर छोड़ते हैं, पार्टी से अलग हटके हम लोग देश के बारे में किसी बारे में बात करते हैं। बहुत से बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी यहीं से निकली है। तो एक केंद्र बिंदु रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और भविष्य में भी ये रहे, सांसदों का बनकर रहे, पूर्व सांसदों को अपना घर लगे, यही प्रयास है। जो हमारा पैनल था उसमें कांग्रेस के भी सदस्य थे, डीएमके के भी सदस्य थे, टीडीपी के भी सदस्य थे और हमारा पैनल सभी पार्टियों का था। मुझे सबसे गर्व इस बात का है कि आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो ये चुनाव है, इसने एक ऐसा मानक स्थापित किया है कि सभी पार्टियों के बीच कोई सामंजस्य का एक केंद्र बिंदु बन सकता है। वो सामंजस्य का केंद्र बिंदु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब स्थापित हो गया। आजादी के बाद का स्थापित क्लब अब बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है। तो ये सभी पार्टियों का परिणाम था और मैं समझता हूं कि एक अच्छे माहौल में उनके साथियों ने बना के रखा। तो मैं समझता हूं कि उनके टीम को भी बहुत बहुत बधाई और अपने टीम को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, जिसमें सभी दल के लोग थे। बहरहाल ये समय भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी संकटकालीन दौर का गुजर ही रहा है और ऐसे समय में जबकि अगले महीने 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव होना है, मतदान होना है। अगर यदि परिस्थितियां ऐसी ही कुछ बनती हैं तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। बहरहाल तब तक उसका इंतजार कीजिए, हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब चलते एक दूसरी खबर की ओर, जो कि भिलाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है और इसमें 15 अगस्त 2 या 3 दिन पहले हर जिले में वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो ब्लॉक स्तर पर इसका आयोजन करते हैं और इसी तरह भिलाई में भी आयोजन चल रहा है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने भिलाई जिले के अंतर्गत आने वाले 13 मंडलों में यह तिरंगा यात्रा निकाली। देखा जाए तो रिकेश सेन के जितने भी आयोजन होते हैं वो बहुत अलग थलग होते हैं। कोई न कोई सेलिब्रिटी को बुलाते हैं। इसके पहले देखा जाए तो बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें उन्होंने या तो किसी सेलिब्रिटी को बुलाया या फिर किसी फिल्म स्टार को। आपको याद दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी उन्होंने सेलिब्रिटीज को बुलाया था। फिल्म स्टार जया प्रदा भी उसमें आई हुई, उर्मिला मातोंडकर भी आई हुई थी। उसके अलावा देखा जाए तो स्वच्छता वीर सम्मान, महिला सम्मान, शिक्षक सम्मान, डॉक्टर सम्मान, एक पेड़ माँ के नाम और अब तिरंगा यात्रा, ये लगातार उनके आयोजन हो रहे हैं। और इस बार फिर 2 मशहूर हस्तियों का आगमन भिलाई में हुआ। उसमें से एक तो सिने जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री जया प्रदा, जो कम से कम 5 या 6 बार भिलाई आ चुकी हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि 8 मार्च को जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उस दिन भी जया प्रदा को विधायक रिकेश सेन ने आमंत्रित किया था। इस बार एक बार फिर उन्होंने जया प्रदा को आमंत्रित किया और उनके साथ ही मोहब्बतें और एलओसी जैसी फिल्मों में अदाकारी करने वाली अभिनेत्री प्रीति झंगियानी भी उनके साथ आई हुई थी। तो इन दोनों अभिनेत्रियों के साथ विधायक रिकेश सेन ने तिरंगा यात्रा निकाली और 13 मंडलों में जगह जगह जाकर के आम जनता के बीच पहुंच करके तिरंगे के महत्व को बताया। इस अवसर पर जलेबी चौक में जबकि तेलुगु समाज के काफी आम नागरिक वहां पर मौजूद थे। भिलाई में खासतौर पर देखा जाए तो लाखों के तादाद में आंध्रावासी रहते हैं तेलुगु समाज के लोग और अक्सर इसीलिए शायद जया प्रदा को बुलाया जाता है। बहरहाल जया प्रदा ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। नमस्कार।
भारत माता की। हमारे विधायक जी, आपके प्रिय विधायक हमारे रिकेश जी को మాట్లాడతాను आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं और ये जो भव्य तिरंगा इस यात्रा को आपने सफलता दिया है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके आह्वान से आज भव्य तिरंगा यात्रा हर घर में लहराना है। इस यात्रा में शामिल होना मेरे सौभाग्य की बात है। मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा कि आपके बीच में मुझे बुलाया और इस भव्य तिरंगा यात्रा में मैं भी शामिल हुई हूँ। प्यारे ना తెలుగు రాష్ట్రం నుంచి వచ్చినటువంటి उनके साथ आई दूसरी अभिनेत्री प्रीति झंगियानी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन देश को निसंदेह आगे बढ़ा रहा है निरंतर। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबान से। दिलाए आके आज हम अपने तिरंगे को सेलिब्रेट करेंगे और रिकेश सेन जी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत कुछ किया है समाज के लिए, भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं, उनके साथ तिरंगा को लहराएंगे और सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ही सुंदर एक रैली करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने वाले मतलब हर घर तिरंगा अभियान के मुख्य सूत्रधार वैशाली नगर में विधायक रिकेश सेन, उन्होंने तिरंगा यात्रा की महत्ता को बताया और आम नागरिकों से उसके जुड़ाव की आवश्यकता को बताया। क्या कुछ कहा विधायक रिकेश सेन ने, आइए देखते हैं एक नजर में। घर पे तिरंगा लगाए क्योंकि यही तिरंगा हम भारतवासियों की आन बान और शान है। जलेबी चौक क्यों खास है आप सबको पता है। मैं जयप्रदा जी को बताना चाहता हूँ, आपके राइट हैंड में जो सामने एक बिल्डिंग दिख रही है उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और ये जलेबी चौक इसलिए कहा जाता है कि सामने एक जलेबी की दुकान है जो हमारे भिलाई में ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। अभी वो जलेबी भी आपको खिलाया जाएगा और ये जलेबी चौक के नाम से ये चौक है और ये चौक में रहने वाले सारे लोगों का दिल बहुत बड़ा है। हमारे फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा जी हम सबके बीच में है, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मोहब्बतें, देखिए नहीं मोहब्बतें एक फिल्म देखी होगी, शाहरुख खान की वो फिल्म थी जिसमें प्रीति झंगियानी जी सुपरस्टार फिल्म अभिनेत्री बनकर उस फिल्म से सामने आई थी। ऐसे प्रीति जी हमारे बीच में है, जोरदार जो है आप ताली से स्वागत कीजिए। जय हिंद। आप सभी को यहाँ देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। रिकेश सेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे निवेदन दिया कि मैं यहाँ आऊँ ताकि मैं यहाँ देख सकूँ कि भिलाई में इतने सारे लोग हमारी भारत माता की जय करते हैं। सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी खबरें आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबरों को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।